हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ये सुबह की बेला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जो तुला राशि के हैं, जो धनु राशि के हैं और जो वृश्चिक राशि के हैं, आ जाइए और मेरे से आप जुड़िए। आज जिनका लग्न 7 अंक है या 7 अंक है, 8 अंक है और 9 अंक है, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज की जो आज का जो विषय है वो है शनि का मार्गी होना। और शनि मार्गी जो मैं बताऊंगा आपको कि शनि का मार्गी होना, ये 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी होंगे। और शनि मार्गी की जो स्थिति होगी उससे उससे तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर और धनु राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो तुला राशि का सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुला राशि में पंचम स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। और अभी तक तो शनि वहां पर बकरी स्थिति में थे। बकरी का मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बकरी का मतलब ये है कि जब कोई भी ग्रह अपनी एक सीधे जो चलना होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, उसमें चंद्र जो सूर्य से ज़्यादा दूरी बना लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो फिर धीमी गति से चलना शुरू होता है। इसे कहते हैं बकरी। तो धीमी गति से चलना शुरू होने पर जो वो प्लेनेट है, वो अपने से पीछे वाले भाव का भी परिणाम, रिजल्ट देना शुरू कर लेते हैं। तो अब जो है मार्गी अवस्था में वो तुला राशि में वो पंचम स्थान में रहेंगे और पंचम स्थान का रिजल्ट वो खुले भाव में देंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पंचम स्थान में तुला राशि में शनि है, वो वहाँ से आपको सीधे आपके वैवाहिक जीवन पर भी देखेंगे। आपके जो बच्चे हायर स्टडीज़ में हैं उनके पढ़ने लिखने से संबंधित भी देखेंगे। जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनसे संबंधित भी रिजल्ट देंगे। और जो उनका सेटलमेंट होता है, लव रिलेशन है, इसके बारे में भी रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये दिखाऊंगा कि मैं ये बताऊंगा आपको कि जो सप्तम भाव से संबंधित जो वैवाहिक जीवन है, उसके बाद आपके लाभ स्थान का भी रिजल्ट देंगे। और उसके बाद और उसके बाद धन स्थान का, जो द्वितीय स्थान का भी रिजल्ट देंगे। तो दो दो परिस्थितियां आपके पास हो गई। एक तो शनि का बकरी होने में आपकी क्या स्थिति आ रही थी, उसमें किस तरह से डिस्टर्बेंसेस आ रही थी, और अब वही डिस्टर्बेंसेस आपके हटते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। आपका जो सोचने का तरीका होगा, क्योंकि पंचम स्थान को हम विवेक का भी स्थान मानते हैं और एक सोचने का भी स्थान मानते हैं। उससे हमारी सोच में भी अंतर आना स्वाभाविक है, क्योंकि 4 नवंबर से शनि मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। मार्गी का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हम सीधे सीधे एक एक दिशा में चलना। तो इस तरह से शनि की वहाँ पर आने से वैवाहिक जीवन में भी आपके बेनिफिट, जो हाउस है, जो 11th हाउस, वहाँ पर फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ में जो सीधे आपका जो द्वितीय भाव है, जो परिवार का भाव होता है, जो पानी का भाव है, इस पे भी फर्क पड़ेगा उससे। और मार्गी होने से, शनि के मार्गी होने से ये सारी परिस्थितियाँ आपकी बदलती हुई आपके सामने नज़दीक आएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी शनि मार्गी होने से अब असर अच्छे दिखाई देंगे पहले से। और शनि मार्गी से विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये योग कारक है। योग कारक का मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छी गति दें, अच्छे आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि शनि वहीं पर जो अपनी ही राशि में पंचम स्थान में विद्यमान है आपकी तुला राशि के लिए। अब मैं ये कहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी शनि आपकी राशि में, शनि की अच्छी स्थिति बनी हुई है, इसलिए संतान और प्लानिंग के लिए भी और शनि का अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये है तुला राशि वालों के लिए केवल शनि का मार्गी होने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आएंगे वृश्चिक राशि पर। और वृश्चिक राशि के बारे में मैं बताऊंगा कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के ठीक चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा है। और चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है। चतुर्थ भाव हमारे ऐसा एक स्थान है जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं, नई नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, व्यवसाय में कई सारी चीज़ों का परचेजिंग का भी, जो हमारा कम्युनिकेशन का भी, ये हमारे जो चतुर्थ भाव बताता है। अब मैं कहूँगा कि वहाँ पर जब चतुर्थ भाव में माता का स्थान भी होता है, तो ये इनसे क्या होता है कि उन सुखों में थोड़ा सा कमी आना स्वाभाविक है यदि शनि वहाँ पर बकरी हैं। और आपकी कुंडली में भी यदि शनि नीच है, यदि शनि की स्थिति मैलेफिक है, तो वहाँ पर ज़्यादा परेशानी पहले से हो गई होगी या परेशानी वहाँ पर रहती है। क्योंकि वहाँ पर शनि की स्थिति यदि ठीक ना हो
तो चतुर्थ भाव का सुख कम हो जाता है। अब मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि के लिए तो ढैया भी चली रही है, क्योंकि ढैया किसे कहते हैं? ढैया उसे कहते हैं जब आपकी राशि से, जब आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है उससे चौथे भाव में या आठवें भाव में जब शनि गोचर कर रहे होंगे, उसे कहते हैं शनि की ढैया। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि शनि की ढैया तो आपके पास है ही, और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि शनि के मार्गी होने से अब आपके कार्य जो है ठीक होंगे, जो आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपकी नौकरी से संबंधित है, या आपका जो भी काम असाइंड है आपको, उन चीज़ों में अब अच्छा निखार आएगा 4 नवंबर से। अब मैं ये कहूँगा कि जो कई तरह से बगैर बात की जो खराब पोजीशन आ रही थी, कई सारी परिस्थितियाँ हो रही थी, वो अब नहीं होंगी, क्योंकि एक रेट्रोगेट स्थिति और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में अंतर होता है। जो सीधे चलना होता है और एक जो पीछे का दृष्टि से देखना होता है, उन दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। तो अच्छे परिणाम आपके आएंगे। यदि शनि नीच के हैं आपके उसमें, तो जल्दीबाजी न करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, कोई बड़ी परचेजिंग न करें, कोई फ्लैट वगैरह ऐसा न खरीदें जिनमें कि आप जल्दीबाजी करें, क्योंकि उससे फिर पैसा अटक जाता है और वो कई समय के लिए दुखदाई हो जाता है। वो फिर बिकता नहीं, तो प्रॉब्लम तो एक लंबे समय के लिए आपके साथ में हो गई। तो ऐसा काम न करें यदि आपके शनि की स्थिति वहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि शनि की दृष्टि आपकी दशम में भी है, तो शनि मार्गी होने से वहाँ पर जो कार्य आपके रुक रहे थे, वो अब एक व्यवस्थित अवस्था में आएंगे, जिनमें एक ठहराव सा आ गया था, वो अब एक जो चल स्थिति में आएंगे, तो उससे आपके लिए अच्छा जो है भाग्य बनेगा, क्योंकि पहले से ही आपको थोड़ा सा वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा होगा, तो अब उनकी स्थिति अच्छी आ रही है। अब चलिए हम चलते हैं धनु राशि के लिए, और धनु राशि के लिए क्या रिजल्ट होंगे। जो मार्गी से और मार्गी अवस्था में अब शनि आ गए, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गए, तो धनु राशि पर क्या फर्क पड़े। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि धनु की तो साढ़े साथी तो निकल चुकी है। अब जब साढ़े साथी निकल चुकी है, तो परिणाम अच्छे होने चाहिए। यदि परिणाम अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो ये समझिए कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो लग्न है, या उनमें जो और ग्रहों की जो स्थिति है, उनसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है इस समय खराबी हो रही होगी। तो यदि या फिर शनि नीच का होगा, या बृहस्पति की स्थिति कम होगी, या शुक्र की स्थिति कम होगी, या वो 6, 8, 12 में कहीं गोचर कर रहे होंगे। इस तरह से ये स्थितियाँ आने में जन्म कुंडली में वो प्रभाव नहीं दिखता जो कि हम यहाँ से कह रहे हैं। यदि वहाँ पर नीच राशि होती है, यदि वहाँ पर मैलेफिक ग्रहों के साथ में होती है, तो आपकी ओरिजिनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप मुझे भेज सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए कि वास्तव में समय का इस तरह से बिखराव क्यों है, या समय जो है अच्छी अवस्था में कब आएगा। इसके लिए आप मुझे अपनी कुंडली भेजिए, और मैं आपकी कुंडली से ज़रूर एनालिसिस करूंगा कि वास्तव में इसमें इस हॉरोस्कोप में कौन कौन सी ऐसे दशाएं हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके अपने आने वाले समय में आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आप कहूँगा कि जो शनि की साढ़े साथी तो धनु राशि में ख़त्म हो गई है। तीसरे घर में शनि मार्गी स्थिति में है, और आप जानते हो कि तीसरा घर शनि के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ से आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ में भी जो थोड़े दिनों पहले जो आपका एक अच्छा रुख नहीं था, या उनका आपके साथ में नहीं था, वो अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मार्गी अवस्था और एक जो बकरी अवस्था है, दोनों में अंतर होता है। तो अब इस अवस्था में आप उनके साथ में अच्छा रहोगे, और आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप पहले नॉन एक्टिव थे, थोड़ा सा हल्का सा, मेरे कहने का मतलब है, नॉन एक्टिव का कहने का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन पे आप ध्यान देंगे और एक्टिवली उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके वो काम अच्छे होने वाले हैं, और आपके सामने ही वो नज़र आएंगे, क्योंकि शनि का मार्ग आपके 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस पराक्रम का होता है, तो ये आपके पंचम स्थान में भी शुभ परिणाम ही देंगे। और जहाँ तक विद्यार्थियों की पढ़ाई का मैं कहता हूँ, उनकी पढ़ाई अब अच्छी होगी, और संतान की प्लानिंग भी जो कर रहे थे, तो शनि की दृष्टि है और मार्गी शनि की दृष्टि है, तो वो भी ठीक होगा। और मुझे लगता है कि भाग्य स्थान में पिता का भी आशीर्वाद आपको खूब मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्ती मिलेगा। जो करें कि हमारे पिता के साथ में हमारे ठीक नहीं बन रही थी, थोड़ा इस तरह से स्थिति थी, वो इन चीज़ों को गलत ढंग से ले रहे थे, अब वो स्थितियाँ सारी ठीक हो जाएंगी। और मैं ये कहूँगा कि तीसरा, आपके पास जो दूर के जो प्राप्तियाँ थी,
दूर दूर से जो आपका पैसा नहीं आ रहा था उनकी अब आपको ये अवसर मिलेंगे कि वो आना शुरू हो जाएं। फॉरेन जाने के भी आपके चांसेस हैं, क्योंकि जो 12th हाउस है वहाँ पर भी शनि मार्गी की दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और फॉरेन में जाने के लिए और कुछ आपके पास इस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें सिद्ध होने शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों ये था, और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर ही मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और आपकी जो समस्याएं हों उनके लिए आपका अपना हॉरोस्कोप भेजिए और उसका एनालिसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।